बच्चों, हिंदी व्याकरण को जारी रखते हुए मैं आज आप लोगों को समास बताऊंगा। देखो, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। सम का मतलब है संक्षिप्त, छोटा, और आस का मतलब है शब्द या कथन। अर्थात समास का मतलब हो गया संक्षिप्त कथन या शब्द। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा ये कह रही है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से या मेल से बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो शब्द होने चाहिए, उनके मेल से जो नया शब्द बना है उसका एक निहित अर्थ होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा? समास। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाला नया शब्द जो है समास कहलाता है, जिसका एक निहित अर्थ हो। जैसे नीलकमल। नीलकमल है, नीला है जो कमल, तो इसमें दो पद हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद है इसमें नील और उत्तर पद है इसमें कमल। समास के नियमों से जो शब्द बनता है वो समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है, और उस समस्त पद के अगर हम पदों को अलग अलग करेंगे तो वह कहलाएगा समास विग्रह। जैसे आपके पास एक शब्द है राजपुत्र, तो राजपुत्र तो हो गया आपका समस्त पद, और जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा उसका राजा का पुत्र। समझ गए होंगे? सामासिक पद हो गया राजपुत्र और समास विग्रह हो गया राजा का पुत्र। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा आता है तत्पुरुष समास, तीसरा आता है कर्मधारय समास, चौथा आता है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव, तत्पुरुष और कर्मधारय, ये 3 समास कठिन हैं। द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि बहुत सरल समास है। इनको मैं शुरू से समझाऊंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके, लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप 4, 5 और 6 को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये सरल समास हैं। हमें कभी भी पढ़ाई सरल से कठिन की ओर करनी चाहिए, तो पहले आप लोगों को सरल तैयार करना है। द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास उसके बाद आप लोग पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं नंबर 1 से शुरू करूँगा। पहला आता है इसमें अव्ययीभाव समास। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि समास के 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। अब इसमें क्या है, जिसका पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, पहला पद प्रधान होना चाहिए, ये बात याद रखें, वो समास कहलाएगा अव्ययीभाव। लेकिन इसमें एक बात और आती है, इसकी कुछ पहचान चिन्ह हैं। उन पहचान चिन्हों को आप लोग याद कर लेना, तो उससे समास को पहचानने में आपको सरलता होगी। जैसे इसके 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। ध्यान रहे, प्रथम पद अगर अनु है, आ है, प्रति है, भर, यथा, हर, अगर ये शब्द उसमें है प्रथम पद में, क्या क्या बताया? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, ये शब्द अगर प्रथम पद में है तो उसका मतलब है सीधा सीधा वो अव्ययीभाव समास है। जैसे प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, अनुरूप, भरपेट। प्रतिदिन से क्या है अपना समस्त पद, प्रतिदिन, प्रतिदिन समस्त पद हो गया, और उसका समास विग्रह अगर करोगे प्रत्येक दिन, जैसे आजन्म, आजन्म समस्त पद हो गया, समास विग्रह करेंगे जन्म से लेकर। 2 पद हैं, प्रथम पद है आ, उत्तर पद है जन्म। ठीक इसी प्रकार से अन्य उदाहरण हैं, आप इनको पढ़ लेना।